प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने पूरा गैल्वेनिक सेल के बारे में अच्छे से देख लिया, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाती है, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन देखने के बाद इसके भी कुछ पार्ट्स बटे, क्या क्या पार्ट्स है उसको एक एक करके क्लासिफिकेशन करेंगे। बट सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, एकदम सिंपल सा इसका डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड and electrolytic solution and electrolytic solution, electrolytic solution क्या बोलना क्या चाह रहा है, देखो ये बोलना ये चाह रहा है यहाँ पे किया जाए क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड के बाद यार क्या लिखा है इसमें, आयन्स अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एंड इट्स आयन लिखते हैं ना सबसे बेस्ट, एंड इट्स आयन उसके एंड इट्स आयन्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यार बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि पोटेंशियल, ये क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सीधे सीधे मतलब है, ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि कहीं भी अगर मेरे पास चार्जेस प्रेजेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है, कहीं पर भी चार्जेस प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, समझ जाना वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास जनरेट होता है, शॉर्ट एंड शॉर्ट। लेकिन यार यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलने का मतलब ये है कि बेसिकली होता है क्या, देखो जैसे मान लो ये मेरा सुई कंटेनर है, बस जनरल समझा रहा है, उसके भी दो पार्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब कुछ हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, फिर मैं पूरा डेफिनेशन समझाऊंगा। जैसे मेरा सुई कंटेनर है, मान लो इसके अंदर हमने कोई भी मेटल का एक रॉड ले लिया। मेटल समझते हो ना, जो मेटल्स होते हैं बस नॉन मेटल्स होते हैं, देन हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स बोला जाता है। तो बेसिकली मेटल्स ले लिया, कोई भी एक मेटल लिया मैंने, मेटल लेने के बाद मैंने पीरियोडिक टेबल कहा गया, एक सर्मस में बताता हूँ कौन कौन मेटल होता है हमारे पास होता है ना। या तो उसे बोल सकते हो मेटल्स मेरे पास होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मींस ऐसे जो मेटल्स होता है जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। या फिर मेटल्स की और भी प्रॉपर्टीज होती है, अगर मेटल्स में चला जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेटल्स पर इतना जाना, मेटल्स हमारे पास होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, मींस प्रोड्यूस करता है। या फिर दूसरा अगर मैं पॉइंट बोलना चाहूँ मेटल्स के बारे में, तो क्या था जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहता है शेयर करता है, वो उसे हम क्या बोलते हैं मेटल्स बोला जाता है। तो मान लो मैंने कोई मेटल का रॉड लिया, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो कि कोई ऐसा मेटल आ गया जो बोला कि नहीं मुझे तो चार्ज क्या करना अपना, मान लो कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी एक मेटल है जिसमें मेरे पास मान लो चार्ज मेरे पास -2। अब वो बेसिकली क्या करेगी, इसमें मैंने एक रॉड लिया, रॉड को हम फिजिक्स में क्या केमिस्ट्री में क्या होता है इलेक्ट्रोड बोलते हैं, सॉरी। तो इलेक्ट्रोड क्या करेगा, यहाँ पे मान लो मैंने कोई एक मेटल लिया एक्स और मान लो उस पर चार्ज कितना -, अब वो बेसिकली चार्ज क्या करेगा इस वाटर के अंदर जो एक्वा सॉल्यूशन इसके अंदर अपना पूरा आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा पूरे रॉड के अंदर। वैसे जिंक की कहानी, जैसे हमने जिंक लिया था फॉर एग्जाम्पल, देखना यहाँ पे ध्यान से, मैंने कोई यहाँ पे जिंक का रॉड लिया था, जिंक पे मेरे पास चार्ज कितना होता है -2 होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा था, जो जिंक है Zn+2 मेरे पास बाहर आ रहा था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ता जा रहा था। इस रॉड के अंदर क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी बाहर क्या रहा है Zn+2 ऐसे आ रहा था। तो ये यहाँ पे प्लस आ रहा है बेसिकली, और यहाँ पे बेसिकली एक्वा सॉल्यूशन, जब ये यहाँ से प्लस यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे फिर हम देखा सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन लगा, तो यहाँ पे क्या होगा एक नेगेटिव आ गया था बेसिकली किसकी वजह से, कॉपर की वजह से। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली जनरेट का होता है जब मेरे पास कोई चार्जेस प्रेजेंट हो, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। जब यहाँ जहाँ पर भी मेरे पास, जहाँ पर भी मान लो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, वहाँ पे क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलता है क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, जो ये इलेक्ट्रोड है जिस भी चीज़ का तुम लोग है वो, और जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के बीच में सॉल्यूशन जो भी तुम लोग है जिसका जैसे CuSO4 ZnSO4 जिसका भी सॉल्यूशन है वो, और जो इलेक्ट्रोड इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। भाई साहब क्या बोला मैं यहाँ भैया ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी इलेक्ट्रोड हो, बस सीधा सा सरल लैंग्वेज समझना, जो भी मेरे पास इलेक्ट्रोड है वो और जो भी सॉल्यूशन है उसके बीच में जो भी चार्ज होगा, उसके और इसके इन दोनों के बीच में जो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल जाते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे एक चीज, अरे यार डिफरेंस लिखना ही भूल गया, द पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अटैच कर लेना, सॉरी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब जिस भी चीज़ का मैं इलेक्ट्रोड मतलब जो भी मैं रॉड ले रहा हूँ सॉल्यूशन कहता है उसके और जो सॉल्यूशन है उन दोनों के बीच में जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होगा, दोनों की वजह से चार्ज जो भी होगा उनके से पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चलो यार ये बात तो समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड और जो भी मेरे पास सॉल्यूशन है उसके बीच में जो चार्जेस की वजह से जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसे हम क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चलो बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो पार्ट में लोगों ने क्लासिफाई किया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ईपी, इसको बेसिकली हमने क्या किया दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक तो बेसिकली हम बोलते हैं इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन या फिर ऐसे लिख सकते हो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और बेसिकली जो दूसरा पार्ट था उसका नाम दिया हमने इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता रहेगा, कहीं हमारे साथ नहीं छोड़ने वाला, इसलिए बोला कि ध्यान से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो दूसरा है हमारे पास उसका नाम है इलेक्ट्रोड, उसका नाम है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ EOP स्मॉल कैपिटल, जो मैं और इसको मैं लिखना चाहता हूँ ERP में लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से ना ये सारे टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, टर्म्स पीछे नहीं छोड़ने वाले। इसका नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है देखना, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी जगह मेरे नेक्स्ट टर्म जो आएगा उसका नाम होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
बोला था कि जैसे हमारे पास ये जो टॉपिक कंप्लीट है उसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके अंदर भी हमें दो टाइप को देखना होगा। एक तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट जो हमारा उसी के अंदर टॉपिक है उसका नाम होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि इसका यूज आगे बहुत सारा टॉपिक्स में आने वाले, इसलिए ध्यान से देखना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जो डेवलप होता है किसके किसके बीच, एक तो जो इलेक्ट्रोलाइट जो ये इलेक्ट्रोड है वो, और जो जिसका भी मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन अगर उसके और इन दोनों के बीच में जो मेरे पास चार्जेस होता है उसके से क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या डेवलप होता है, उसी की वजह से उसी हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास बोला जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड सुनते ही ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब हमें पता है क्या, एक तो चार्ज मेरे पास या तो बढ़ रहा होगा या फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा लूज कर रहा होगा। चलो ये पॉइंट तो क्लियर है। और रिडक्शन का मतलब चार्ज या तो मेरे पास किसी से अट्रैक्ट कर रहा होगा, या फिर दूसरा मैं बोल सकता हूँ या तो ये चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा, या फिर बेसिकली कर क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो क्या होगा मेरे पास वहाँ पे घट रहा होगा, मीन्स 2 से क्या होगा 0 हो जाएगा, 2 से बेसिकली 1 हो जाएगा, ऐसे में यहाँ पे कुछ मेरे पास हो रहा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं और ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका कैसे यूज हुआ वो हमें देखना। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फिर हम देखेंगे अपना इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन सबका वहाँ पे सेम होने वाला है, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे प्रोडक्शन हो, दोनों का डेफिनेशन क्या हो सेम हो। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है ना वही सबका यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन होता है। तो डेफिनेशन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहता है। इसी को बुक वाले थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ऐसे लिख देते हैं ये लोग। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो द पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो PD, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन, सेम वही डेफिनेशन लिखूंगा, बस थोड़ा सा यहाँ देखना क्या कमाल कर दूंगा यहाँ पे, इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइट्स लिखना चाहिए यार, इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स लिख लूँ या फिर क्या लिखा जाए, चलो इलेक्ट्रोलाइटिक ही लिख देते। चलो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अंडर इक्विलिब्रियम, ये खतरनाक वर्ड यहाँ पे, बस अंडर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल EOP, शॉर्ट फॉर्म मिलकर। यार ये क्या खतरनाक है, देखो बाकी सारा देखो बाकी सारा तो जो अपना पहला डेफिनेशन तो वही है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या होता है इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन। बट यहाँ पे अंडर इक्विलिब्रियम, यार अंडर इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ इक्विलिब्रियम का वर्ड का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम वर्ड का सीधे सीधे मतलब होता है स्टेबल। यार स्टेबल मतलब मान लीजिए कोई भी चीज़ होता है, मैं ऑलरेडी शायद मैं डिस्कस कर चुका इक्विलिब्रियम के बारे में, नहीं किया तो यहाँ पे सुनना ध्यान से। इक्विलिब्रियम वर्ड का सीधे सीधे ये मतलब होता है हमारे पास कोई भी चीज़ को स्टेबल में आ जाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो जैसे ये पेन है, और मैं पेन को अगर मैं इस पेन को यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करूँगा, मान लो ऐसे पेन नहीं, सबसे बेस्ट रबर का एग्जाम्पल, एक सेकंड दिखाई दे रहा है बिल्कुल जैसे ये रबर है मेरे पास। अब ये मेरे पास नॉर्मल रबर ऐसे अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँगा खींचूंगा तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा देखना, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा वापस अपने लेंथ पे आना चाहिए। ओहो क्या बोल रहा है नहीं समझ, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, एक सेकंड बस। ये हमारा ये देखो ये बेसिकली मेरा रबर है, ठीक है, ये अपना ओरिजिनल लेंथ में, जब मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ खींच रहा हूँ स्ट्रेच कर रहा हूँ ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो बेसिकली देखो जैसे मैंने यहाँ से इसको छोड़ा वो आप वापस अपने लेंथ पे आना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब यार ये यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ क्या होता है स्टेबल आना चाहिए। आदमी पढ़ता है कि होता है कि मैं स्टेबल और अच्छा लाइफ है इसलिए पढ़ता है, तो वैसे ही हमारे हर एक चीज़ यहाँ पे होता है अपना केमिस्ट्री और फिजिक्स हर एक चीज़ में इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब स्टेबल। तो मतलब ये बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अंडर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब ये है कि यार सीधे सीधे बात पता है, ठीक है, मैं इसका डायग्राम वगैरह अच्छे से नीटली बनाता हूँ अपना नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको अच्छे से। तो देखो पहले यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अपने जो चलेंगे डेफिनेशन की तरफ। बस इतना याद रखना इक्विलिब्रियम वर्ड का सीधे सीधे मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम वर्ड का सीधे सीधे ये मतलब होता है कोई भी अगर मैं इसको वापस छोड़ूंगा क्या होगा वो अपने ओरिजिनल लेंथ पे आना चाहिए, मीन्स वो अपने जो जहाँ पे पोजीशन पे पहले था वहाँ पे रबर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम है वहाँ पे, वो चाहता है मैं स्टेबल हो जाए, सीधे सीधे इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है स्टेबल। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना एग्जाम्पल मैं अच्छे समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर इसके बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। मान लो ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमने दे दिया इसको वाटर, हमने इसको वाटर से फिलअप कर दिया, ये हमारा पूरा वाटर हो गया, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड लेके आया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड में एक लेके आया, और लेटर से इलेक्ट्रोड कैसा है मेरे पास मैम एक मेटल का, एक मेटल होता है ना, मेटल बेसिकली क्या होता है मैं अभी भी जस्ट बता, मेटल बेसिकली वो होता है यार फैन भी एक सेकंड फैन चला के आ रहा हूँ तो क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, एक सेकंड छोड़ो ये सब बात एनीवेज एक सेकंड। हाँ तो यहाँ पे बेसिकली क्या मेटल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हुआ। मेटल बेसिकली क्या होता है मैंने वहाँ पे लिखवाया नहीं, बट मेटल बेसिकली क्या होता है एक तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसे वो सारे एलिमेंट्स कैसे कहलाते हैं मेटल कहलाते हैं बेसिकली। देन मेटल्स या फिर और क्या क्या प्रॉपर्टी होता है मेटल का, मेटल का पहला प्रॉपर्टी तो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, दूसरा प्रॉपर्टी बेसिकली मेटल का क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहता है शेयर करता है, ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये रॉड है बेसिकली मैं कोई मेटल का एक रॉड लेके आया या फिर इलेक्ट्रोड जो बोलना चाहो, तो यहाँ पे मैं मेटल का रॉड लिख रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोड बोलो जो मतलब बोल सकते हैं, सीधे से बात है केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोड को रॉड ना बोल के हम
सिंपली क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये लेटर से वाटर है, उसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रोड लेके आया और किसका मेटल का एक मैं रॉड लाया और मैंने इसके यहाँ पे फिट कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताया मैं, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये मेरे पास जो ये मेटल का रॉड है ये बेसिकली कैसा है मेरे पास, ठीक है, उससे पहले मैं एक जो मेटल्स होते हैं उसका बेसिकली टेंडेंसी क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को लूज करना। क्या बोला देखो मेटल का सीधे सीधी बात करूँ यहाँ पे, ये साइड में बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मेटल बेसिकली क्या होता है, हम मेटल किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, मीन्स मेटल इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल सकता हूँ, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक बात हमें पता है, यहाँ से हमने एक यूज़ किया टर्म, क्या यूज़ किया, हमें पता है यार कोई भी अगर कोई भी एलिमेंट अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है वो कैसा नेचर में होता है, ऑक्सीडाइज हो रहा होता है या फिर रिड्यूस हो रहा होता है। यार क्या बोला मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होता है, फिर लूज कर रहा होता है, तो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहा होता है या फिर रिड्यूस हो रहा होता है। यार ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा है, मुझे कैसे पता चला, मैंने बोला था ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन याद करो, ऑक्सीडाइज बोलो ऑक्सीडेशन बोलो, एक सब एक ही बात है, कोई लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं, कोई लोग इसे ऑक्सीडाइज बोलते हैं, जो मन करे मैं बोल सकता हूँ। बट फिलहाल मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या फिर रिडक्शन हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा या फिर रिड्यूस हो रहा होगा। यार यहाँ पे तो मुझे लग रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि अभी जस्ट मैं पढ़ गया हूँ कि ऑक्सीडाइज होने का मतलब सीधे सीधे है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना, मतलब बिल्कुल सही। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, अभी जस्ट हम पढ़ गए हैं कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करे या फिर लूज करे वो सारे कैसे कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को आप खींचे किसी से दूसरे से मांगे या फिर चार्ज को मतलब कम हो रहा था, उसे हम कहते हैं रिडक्शन बोलते हैं, मतलब ठीक है। लेकिन मेटल की टेंडेंसी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, शेयर कर रहा हो या फिर लूज कर रहा हो, उसे हम क्या ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो यहाँ पे मेटल का टेंडेंसी क्या है, द टेंडेंसी ऑफ, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, द टेंडेंसी ऑफ मेटल इज ऑक्सीडाइज बोला फिर जो भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइज बोला फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे जो मेरे पास ये मेटल का रॉड है, इसका मेरे पास टेंडेंसी कैसा है नेचर में, टेंडेंसी मतलब नेचर, उसका नेचर में मेरे पास कैसा है, ये ऑक्सीडाइज होगा। यार ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या, अभी जस्ट हम थोड़ा टाइम पहले बढ़ गया है, जो जिंक था वहाँ पे मेरे पास हमने क्या किया, कोई मेटल का रॉड लिया, अगर मैं यहाँ पे जिंक का रॉड लेता तो बेसिकली जिंक कैसा होता है, मेरे पास मेटल कहलाता है, नॉन मेटल, जिंक मेरे पास मेटल होता है। तो बेसिकली क्या होता था, तो हमने क्या देखा था, जो जिंक का जो रॉड था बेसिकली धीरे धीरे इसका लेंथ क्या हो रहा था, मेरे पास डिग्री जरूरत, क्यों, क्योंकि ये जो जिंक था वो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन अपना इसके अंदर अपना रॉड के अंदर छोड़ रहा था और खुद क्या हो रहा था, बाहर मेरे पास निकल रहा था। सेम कहानी मेरे पास यहाँ पे रिपीट हो, क्या हुआ, मेरे पास लेटर से कोई मेटल का नाम कोई भी नहीं, मैं एक्स वाई जेड रैंडमली कोई उठा रहा हूँ, लेटर से मैंने कोई मेटल का नाम पिकअप किया, एम अल्फाबेट ले, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, एम एक्स डब्ल्यू, से इस मेटल का रॉड है जो इसका नाम ले लिया मैंने, कोई भी अल्फा। यहाँ पे मुझे पता है अगर मेरे पास ये जो मेटल का रॉड है इसका टेंडेंसी नेचर में कैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करना या फिर ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या, ये यहाँ पे रॉड में इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के आ रहा होगा, जो भी मेटल होगा, जो भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेटल एक्स वाई जेड, हमें उसको कोई मतलब नहीं, कोई भी मेरे पास यहाँ पे मेटल, वो सिंपली क्या करें, इस इलेक्ट्रोड के अंदर इस इलेक्ट्रोड या फिर रॉड के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के और खुद क्या होगा, मेरे पास इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एम प्लस अगर 2 छोड़ के आएगा तो 2 होगा, 3 छोड़, जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा उतना यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे चारों तरफ क्या होगा, उस पूरे सॉल्यूशन में एम प्लस फैल गया। यार ये तो कुछ मैंने अभी जस्ट पढ़ा उस टाइप का लग रहा है, मैंने बिल्कुल सही। अभी क्या पढ़ गया, मेरे पास यहाँ पे कोई एक सॉल्यूशन था, उसके अंदर मेरे पास जिंक था। जिंक बेसिकली क्या कर रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को छोड़, कितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आ रहा था, और यहाँ पे कितना बना था, Zn2+ ऐसे यहाँ पे बना था। सेम कहानी यहाँ पे हुआ, कहानी मेरे पास यहाँ पे ये रिपीट हुआ कि यहाँ पे लेटर से कोई मेटल का रॉड हो, कोई भी जिंक हो, कोई भी जितने भी मेटल मेरे पास एग्जिस्ट करते, कोई भी एलिमेंट को पिकअप कर लो, सिंपली क्या करेगा, वो मेटल होता है उसका नेचर कैसा होता है, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या, वो क्या करेगा, रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आएगा और खुद क्या होगा, मेरे पास बाहर आ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, प्लस के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट है। क्यों प्लस के अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि प्लस के अंदर कन्वर्ट होने का सीधा ये मतलब भैया वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आ रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन को लूज करके आ रहा है, कहाँ पे, इस रॉड के अंदर। और हमें पता है एक बात कि अगर मान लो मेरे पास 10 रुपये, अगर मैं मार्केट में क्या पूरा खर्च करके आया तो मेरे पास बचा कितना, 0। तो वैसे ही सेम कहानी यहाँ पे, तो हम केमिस्ट्री में ये सब वर्ड ना यूज करें, केमिस्ट्री में या तो प्लस वर्ड यूज करते हैं या फिर मैं नेगेटिव साइन यूज करता हूँ। तो प्लस होने का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, क्यों कमी हो गया यहाँ पे, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन थे एम के पास, मतलब कि एम मेरे पास कोई भी एलिमेंट होगा, उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो बेसिकली क्या करें, इस रॉड के अंदर छोड़ के आ रहा है। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये कि इस पर एम प्लस मैंने पूरा कितने भी जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के उतने यहाँ पे प्लस होगा, 2 + 3 4 जितने भी होगा उतना छोड़ के आएगा। तो बेसिकली ये मेरे पास किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन एजेंट की तरह मेरे पास काम कर रहा है, फिर ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, या फिर हमसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। तो यार ये कहानी तो समझ में आ गया। अब यहाँ से अगर मैं उसका रिएक्शन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखें, लेटर से मैंने बोला यहाँ पे जो मेरे पास रिएक्शन लिखना चाहो तो मैं यहाँ पे कैसे लिखें, देखो एम था मेरे पास कोई मेटल, वो बेसिकली क्या करें, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो सिंपली क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा मुझे नहीं पता, तो सिंपली मैंने N+ लिख दिया और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया।
अरे यार क्या लिख दिया ये समझ में, मैंने कोई लेटर से जो रॉड था इसको मैंने एम मान लिया, तुम कुछ भी मान सकते हो, कोई भी एलिमेंट लिख दो, बस कंडीशन ये यहाँ पे कि सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, बस मेटल्स होने चाहिए। अगर कोई भी मेटल, अगर यहाँ पे नॉन मेटल्स ले लोगे तो नॉन मेटल्स तो यार पहली बात यहाँ पे सीरियसली मना कर देगा। नॉन मेटल्स क्या होता है बेसिकली, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर तो करता ही नहीं पहली बात, ना लूज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं नॉन मेटल्स बोला जाए। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए हमें क्या यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करना है, मेटल का हमें यूज करना है। और एक और बात, जिस भी मेटल का यहाँ पे मैं रॉड ले रहा हूँ, सिंपली उस मेटल का मेरे पास इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, आयंस प्रेजेंट होगा। क्या बोल दिया यार इसने, मैं यहाँ पे एक बात बताना भूल गया था, जिस भी मेरे पास जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोड लोगे तुम, जो भी जिस भी एलिमेंट का तुम यहाँ पे इलेक्ट्रोड बनाओगे, उस एटम का, उस एलिमेंट का सिंपली क्या होगा, यहाँ पे उसके अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, उसके आयंस प्रेजेंट होगा। मतलब ये है यहाँ से, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे जिंक लूंगा तो सिंपली सॉल्यूशन के अंदर 120% जो भी यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लूँ उसके अंदर जिंक एलिमेंट तो शॉर्ट एंड शॉर्ट पता होगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर जिंक लेता हूँ तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है, ZnSO और जिंक सल्फेट। देखो इसके अंदर जिंक प्रेजेंट है या नहीं है, बिल्कुल प्रेजेंट है। ऐसा ना हो जाए कि मैंने यहाँ पर जिंक लिया और यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने CuSO4 का है, यहाँ पर तो जिंक है नहीं कोई, नहीं। और मैं जिसका भी, हमें हमेशा याद रखना ये बात कि जिसका भी मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड लूंगा, श्योर है कि सॉल्यूशन के अंदर उसका मेरे पास आयंस तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ये पॉइंट लिख लो कहीं पे, जिसका भी, क्या लिखना लिखो फटाफट कोई, जिसका साइड में कहीं पे लिखो, जिसका भी इस ब्रैकेट के बगल में कहीं पर भी साइड में लिखना है, जिसका भी इलेक्ट्रोड लूंगा उसका हमेशा आयंस प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर। यार क्या बोल दिया, मैं लिख ही देता हूँ, दिखाई दे रहा है, मैं नीचे कैमरा करूँ, ठीक है दिखाई दे रहा है। जिसका भी इलेक्ट्रोड बनाऊंगा, इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है ना, जिसका भी इलेक्ट्रोड लूंगा उसका आयंस, उसके आयंस सॉल्यूशन के अंदर श्योर प्रेजेंट होगा, अंदर हमेशा प्रेजेंट होगा, हमेशा प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्या लिखा, जिसका इलेक्ट्रॉन लूंगा, जिसका भी जिस भी एलिमेंट का तुम लो, XYZ जो एलिमेंट का लेना, बस कंडीशन यहाँ पे मेटल का, जिस भी मेटल का यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, श्योर है कि इसका, इसकी सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, उसके आयंस मेरे पास प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं जिंक का इलेक्ट्रॉन लूंगा तो श्योर इसके अंदर जिंक का कुछ कहीं ना कहीं तुम्हारे पास आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो इसको कॉपर में लेता, अगर मान लो कोई भी एलिमेंट होगा तो सिंपली जैसे कॉपर हम लिया था, तो इसके अंदर सॉल्यूशन किसका लेता, CuSO, इसके अंदर कॉपर प्रेजेंट था। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, जिसका भी मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा उसके मेरे पास यहाँ पे आयंस तो प्रेजेंट होगा। तो सेम यही कहानी यहाँ पे हो गई। ये बात क्लियर है। अब ये समझ में नहीं कि ये क्या लिख दिया है। अगर हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट अगर मेरे पास ऑक्सीडाइज हो रहा होता है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो सिंपली क्या, तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो M है। अब मुझे नहीं पता, हमने कुछ जर्नल है, कोई भी मैंने अल्फाबेट पिकअप कर लिया M, अब मुझे नहीं पता वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर, 2 करेगा, 4 करेगा, तो सिंपली यहाँ पे मैंने N लगा दिया। अगर 4 करेगा तो 4 यहाँ पे, फिर यहाँ अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल जस्ट समझाने के लिए, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो सिंपली यहाँ पे कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दैट्स इट। जैसे वहाँ पे जिंक था, जिंक बेसिकली क्या कर रहा था, Zn+ 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, सिंपली मैं क्या लिखूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज। हमेशा ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है और जो रिडक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, खींचता है या फिर लेता है अपनी तरफ। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। तो सिंपली द टेंडेंसी ऑफ मेटल इज क्या, यहाँ पे जो मेटल का टेंडेंसी कैसा होगा, मतलब ऑक्सीडाइज। क्यों, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं उसका प्रॉपर्टी क्या, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है या फिर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। पहली बात ये क्लियर है, इसलिए मैंने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, अब यार यहाँ पे डेफिनेशन बस यहीं तक मैंने पूरा कहा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ये इसे ही हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे इसे ही हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है, फिर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला जाता है। कैसे, देखो जब ये मेरे पास मेटल जब बाहर है तो इस पर पॉजिटिव था और इसके अंदर इलेक्ट्रोड के अंदर नेगेटिव चाहिए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला जाता है। मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोला मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो एक सेकंड, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करके सिंपली बाहर निकल रहा है, पॉजिटिव, ये जिसके पास ये चार्ज और जो इलेक्ट्रोड के अंदर जो चार्ज है इस, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या होता है, जहाँ पर भी चार्ज होगा, ये बात हमें होता है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट को। तो ये दोनों चार्ज आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करते हैं। इसी की वजह से क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम बोला जाता है। तो सिंपली यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जो भी यहाँ पे एलिमेंट हो क्या अगर बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के, तो सिंपली क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन का केस में क्या होगा, उल्टा होगा। रिडक्शन में केस में क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर जो भी एलिमेंट होगा सिंपली क्या करेगा, इसके पास जाके चिपक रहा होगा, तो सिंपली उस केस में भी क्या होगा, उसके चिपकने से क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और उसके वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। उसे हम क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल हम यहाँ पे बोलेंगे, यही होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहानी। तो आई होप सो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंप्लीट समझ में आ गया कि होता क्या है, नहीं समझ में। मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इसका फादर है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या फादर है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। बेसिकली बोला ये जाता है कि जो भी मेरे पास ये रॉड है, इसके और जो मेरे पास ये सॉल्यूशन है
उनके बीच उनके वजह से जो मेरे पास उनके उनके चार्जेस के वजह से जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है ना, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। वो कैसे, देखो जैसे ये मेरे पास यहाँ पे कोई मेटल लिया था, ये मेटल बेसिकली मेटल का टेंडेंसी होता है कैसे, ऑक्सीडाइज करने का, ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी होता है। ड्यू टू दिस वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ पे रॉड पे तो छोड़ के आ जाएगा और खुद क्या होगा बाहर प्लस प्लस बनाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन बनाएगा, 2 4 5 जितने चाहे उतने यहाँ पे छोड़ के आ सकता है। फॉर जैसे जिंक अगर मैं लेता तो जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखता है और खुद बाहर आता है। ये पॉइंट करता है, ये चार्ज और इसके बाद जो इलेक्ट्रोड के बाद जो चार्ज, ये दोनों आपस में कुछ कंबाइन होकर बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास जनरेट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, हम उसी पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है उससे हम क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि मेटल क्या क्या टेंडेंसी कैसे ऑक्सीडाइज होने का, इसलिए हम क्या इसे कैसा पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसे हम कैसा बोलते हैं, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला जाता है। ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है अंडर इक्विलिब्रियम। यार अंडर इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे अंडर इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या है, अंडर इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब ये है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल अंडर इक्विलिब्रियम वर्ड का सीधे सीधे मतलब स्टेबल। अब ऐसा तो अगर ठीक है, अब इसका यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे क्यों लिखा गया, इसलिए यहाँ पे लिखा गया फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे पास रॉड था, ये बेसिकली रॉड जो भी यहाँ पे एलिमेंट है वो क्या करेगा, जितना उसके पास कैपेसिटी, जितना उसके पास पावर है, सिंपली क्या करो एक ही साथ एक बार में लगा देगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको 10 इलेक्ट्रॉन निकालना तो सिंपली क्या होगा, 10 यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक साथ क्या कर निकालेगा। इसलिए हम उसे हम कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे अंडर इक्विलिब्रियम वर्ड हमने यूज वहाँ पे किया। नहीं भी लिखना चाहो तो मत लिखना, ऐसे कोई चॉइस नहीं, तो अपने ऊपर ऑप्शनल है। अंडर इक्विलिब्रियम वर्ड का ये सीधा सीधा मतलब है कि जितने वहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, सिंपली वो क्या करेगा एक साथ वहाँ पे निकाल दे। ऐसा नहीं हो कि 2 इलेक्ट्रॉन अभी निकालेगा फिर 4 इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर बाद, नहीं, एक टाइम पे जितना उसे हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा सिंपली क्या होगा पूरा एक साथ हमें निकाल देगा। इसलिए हमने वहाँ पे कौन सा वर्ड किया, अंडर इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया गया। दैट्स इट। ये पूरा कहानी तक इसका इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। अब सिमिलरली इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो भी सेम यहाँ पे यही कहानी हुआ। वहाँ पे क्या देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सीधे सीधे ये मतलब है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना किसके वजह से, ये जो इलेक्ट्रोड है और जो उसके आयंस प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एम मेटल है मेरे पास, इसके आयंस मेरे पास शॉर्ट इसके सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। कैसे, अगर मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रोड अगर मेरे पास जिंक का होता, इस सॉल्यूशन के अंदर मैं कैसा लेता हूँ, ZnSO4। यहाँ देखो जिंक का आयन मेरा शॉर्ट ZnSO4 के अंदर, जिंक के अंदर शॉर्ट उसके ऊपर जो चार्ज है वो और जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जाए, इन ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास जनरेट करेंगे। इसके वजह से क्या होता है हमारा, इसे हम क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास बोला जाता है। दैट्स इट। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है, उसी का जो सेकंड भाई उसका नाम है इलेक्ट्रोड रिडक्शन। अब तो थोड़ा बहुत तो हिंट आ गया हो कि ऑक्सीडेशन में जब इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या होता है, लूज हो रहा होगा, तो रिडक्शन में क्या होगा, सिंपली रिडक्शन के अंदर क्या होगा, जो यहाँ पे एलिमेंट होगा, जो मेटल होगा यहाँ पे सिंपली जाके फिर एलिमेंट होगा वो यहाँ पे जाके क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रोड से क्या करेगा, चिपकेगा, और जिसके वजह से क्या होगा, जिससे चिपकने की वजह से इसका चार्ज जो एलिमेंट है उसका चार्ज और जो हमारे इलेक्ट्रोड पर ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट होगा, उन दोनों कैसे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उसे हम क्या होता है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। एनीवेज तो मैं एक बार पूरा लिखाई देता हूँ, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो मगअप नहीं करना, एक ही पॉइंट यहाँ पे समझने की कोशिश करना प्लीज, क्योंकि थोड़ा सा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है ना, जिसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम यहीं से कहानी डिफाइन, वहाँ पे कुछ भी नहीं डिफाइन अलग है, सेम ये डेफिनेशन है वहाँ पे, बस वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, एस वर्ड आ जाएगा, दैट्स इट, स्टैंडर्ड। बाकी सब कुछ वहाँ पे सेम रहने वाला है। यार ये क्यों इतना डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। पोटेंशियल हुआ क्या, मैं उसका स्टोरी समझाता हूँ फिर मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा। यहाँ पे भी सेम वही हमारे पास एज इट इज कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे अगेन मेरे पास कोई मेटल का हमने कोई रॉड ले लिया, फिर कॉपर ले लो, जो मर्जी वो ले सकते हैं। और यहाँ पे अगेन मेरे पास वाटर, ये पूरा हमारा वाटर इसके अंदर, ये मेरे पास लेटेस्ट है, ये कोई मेटल का मेरे पास रॉड है, ठीक है। बस यहाँ पे तो उसका जस्ट यहाँ पे उल्टा होने वाला है, और बेसिकली इसके अंदर जो भी मेटल लूंगा उसका आयन तो मेरे पास शॉर्ट इसके अंदर प्रेजेंट होना ही होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, और ये जो मेटल का रॉड है, अब हमें पता है मेटल जो भी मेरे पास मेटल्स होते हैं बेसिकली उसके पास टेंडेंसी क्या आता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी होती है। तो ये जो भी मेरे पास मेटल का रॉड है इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट है यहाँ पे टोटल। मैं यहाँ पे एक स्टेप बताऊँ, देखना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये जो सॉल्यूशन है अब हमें रिडक्शन होगा। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास कोई ना कोई एक ऐसा मेटल है जिसके पास क्या हो, मेरे पास की चार्ज की मेरे पास कमी है। मान लो लेटर से यहाँ पे कोई लेटर से मेटल का नाम मैं एम ले लेता हूँ, यहाँ पे पूरे M+, ये पूरा सॉल्यूशन के तो M+ मेरे पास प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर M+ ना लेके तुम कॉपर भी लेते तो यहाँ पे क्या था, Cu2+, होता बेसिकली। तो वैसे मैंने यहाँ पे कोई मेटल है जिसपे पूरा चार्ज क्या M+ मेरे पास प्रेजेंट है, ये पॉइंट है। और इस पूरे जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, जिस भी मेटल का मैं लूंगा उसका मेरे पास जो इलेक्ट्रोड है उसमें चार्ज कैसा नेगेटिव है बेसिकली। चलो यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखना ये पहला स्टेप है, मैं एक स्टेप कर बताऊंगा। स्टेप 1 मेरे पास ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 में क्या हुआ, जो ये मेटल्स हैं, अब मेटल से खुश हो गए, मेटल ने बोला वाह भैया इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे तो लॉटरी लगी हुई और हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिंपली क्या हुआ, इसके पास जाके चिपकना स्टार्ट हो गया। ये सारे एक एक करके क्या हुआ, इस जो इलेक्ट्रॉन था ना इस पर जाके चिपकना स्टार्ट हो गया। जैसे ही इस पर चिपकना स्टार्ट हुआ, अब ये रॉड जो इलेक्ट्रॉन था बेचारा घबरा गया, बोला यार मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है मेरे से जो डाकू होता है ना बेसिकली, वो एक तरीके से डाकू हो गया मेरे पे, मतलब कि लूट कर लिया इन लोगों ने। मतलब मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन लोगों को लगा बोनस मिल रहा है, फटाफट गए, इससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन से चिपकना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन से चिपकना स्टार्ट हो गया तो बेचारा इलेक्ट्रॉन पहले बहुत अमीर था लेकिन अब क्या हुआ, गरीब हो गया। वैसे हुआ क्या, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ हमारे पास, अगर मैं यहाँ से चलूँ नेक्स्ट स्टेप बेसिकली क्या हुआ, ये मेरे पास इलेक्ट्रोड। अब हुआ क्या, यहाँ पे जो ये मेरे पास जो मेटल है, अब ये जो मेटल इसके पास जाके चिपक गया, तो यहाँ पे पूरा प्लस हो गया, और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया, मेरे पास नेगेटिव आ गया। क्या बोल दिया ये तो मेरे पास अगेन वही मेटल का रॉड था,
एंड ये मेरे पास अगेन क्या है, मेरे पास मेटल्स के आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे हुआ क्या देखो, जब ये मेरा मेटल इसके ऊपर अटैक करेगा तो जो जिस मान लो ये कोई मेटल था, जो कोई भी मेरे पास एलिमेंट हो, वो क्या होगा बेसिकली यहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव वो जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उससे वो ले लेगा। तो जैसे ही इससे लेगा, ये बेचारा हमें पता है कि केमिस्ट्री में कोई किसी चीज़ से अगर मैं ले लूँगा, अगर मान लो मुझे अगर सिंपली गेन करना होता है, सॉरी क्या बोला मैं, अगर सिंपली हम पता है कोई भी एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन उस पर ज़्यादा रहता है, अगर किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है। तो सिंपली मेटल गया, मेटल ने से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो बेचारे के पास क्या पॉजिटिव, फिर अगेन कोई दूसरा गया अगेन पॉजिटिव। तो यहाँ पे पूरे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उस पर तो पूरा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसे खींच रहा है अपनी तरफ, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव। अरे भैया इसको चार्ज की कमी थी, एम जो जितने भी एम थे एम माइनस, यहाँ पे एम माइनस हुआ, इस पर चार्ज की कमी थी। और बेसिकली यहाँ पे जैसे मैं इसे इलेक्ट्रॉन की जो वहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव मेरा चार्ज फिलअप हो गया, तो क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव है। इसी चार्ज की वजह से हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसे हम क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। ओ भाई साहब क्या बोल दिया मैंने, बहुत भारी भरकम वर्ड बोल दिया, ना 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 नहीं समझ में। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, मेरे पास क्या है एक सॉल्यूशन है और मेरे पास यहाँ पे एक मेटल का रॉड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल है, देखो यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, ये जो इलेक्ट्रोड से क्या होता था, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोड से बेसिकली क्या होता है मेटल मेरे पास रिलीज हो रहा होता है, बाहर निकल आता है किसमें पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रोड छोड़ के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के खुद बाहर आ रहा होता है, पॉजिटिव बना होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव होता था, और बाहर क्या होता था पॉजिटिव होता था। लेकिन यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रोड में कैसा हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया, और बाहर कैसा हो गया मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो गया। क्यों, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। मतलब यहाँ पे कहानी क्या बोलना चाहिए, मैं शॉर्ट स्टोरी में समझाता हूँ। बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज का ये है कि मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और जो भी मान लो कॉपर, अगर मान लो यहाँ पे मैं कॉपर लेता, ध्यान से देखना, कोई भी एक एलिमेंट लेता, लेटर से मैं कॉपर लेता हूँ, ये मेरे पास क्या मान लो कॉपर है, और बेसिकली इसके अंदर कॉपर का सॉल्यूशन होगा, लेटर से CuSO4 लेते हैं, कॉपर सल्फेट ले लिया मैंने। तो बेसिकली कॉपर जो होता है, कॉपर पे चार्ज कैसा होता है +2 होता है बेसिकली। तो कॉपर पे पूरे सॉल्यूशन का Cu2+ होगा पूरे सॉल्यूशन का। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, अब हमें पता है जो इलेक्ट्रोड होता है, हमने अगर सर्किट अगर मैं बाहर से कंप्लीट करूंगा, इस पर इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहा होता है, इस इलेक्ट्रोड पे। अब कॉपर खुश हो गया, कॉपर ने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री में प्रेजेंट है, सिंपली जाएगा, सिंपली इसके पास गया और क्या गया, इससे इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जो मेरे पास इलेक्ट्रोड था उस पर तो पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब तो उसे कॉपर ने खींचा, और अंदर में सॉल्यूशन के अंदर कैसा होगा नेगेटिव आ जाए। क्यों, क्योंकि जितना मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो मुझे मिलना स्टार्ट हो गया, तो बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव आ गया, और इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज गया। इसी चार्ज की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसके नाम होता है इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे हम उसे बोलते हैं। ओहो, यहाँ पे बहुत रॉकेट साइंस वाला बातें हो रहा है। देखो रॉकेट साइंस वाला बातें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक नहीं है, बस कोशिश करना पेशेंस रख के समझने का, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, द टेंडेंसी, एक सेकंड, चलो पूरा डेफिनेशन लिखते हैं, या फिर लिख लो खुद से, चलो लिख ही देते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस, वही सेम टू सेम वही डिफरेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, वही इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक्स एंड इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन बोलो यार, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अंडर इक्विलिब्रियम लिखना चाहो तो लिख भी, जितना हमें जरूरत है उतना एक साथ दे देगा, फिर नहीं भी लिखना चाहो तो मतलब लिखो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ERP। बस सीधा सीधा यहाँ पे ये कहानी है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या हो रहा था, जो मेरे पास इलेक्ट्रोड होता था, इलेक्ट्रोड पे जो मेरे पास मेटल होता था वो क्या होता बाहर निकल रहा था, यहाँ पे बाहर निकल रहा था, और इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, और मेरे पास बाहर में एलिमेंट में, सॉरी इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज हो रहा था, और बाहर में जो सॉल्यूशन पे क्या हो रहा था पॉजिटिव हो रहा था। रिडक्शन में क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, और मेरे पास बाहर सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे एलिमेंट था वो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन्स को देख खुश हो गया, वो एक एक करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अट्रैक्ट कर, भैया किसी के पास इलेक्ट्रॉन और मैं उससे किसी से खींच लूंगा, उसके पास नहीं बचा, तो सिंपली उस पर चार्ज कैसा जाएगा पॉजिटिव चार्ज जाएगा। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे कैसा पॉजिटिव चार्ज होगा, सॉल्यूशन पे क्या होगा नेगेटिव आ गया। इसी की वजह से बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास बोला जाता है। चलो ये पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे जो मेरे पास जो मेटल है, यहाँ पे जो हमारे पास मेटल है वो किसकी तरह शो कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द टेंडेंसी ऑफ मेटल इज, हैंडराइटिंग या देख कोशिश करना बस समझने का, द टेंडेंसी ऑफ मेटल इज रिड्यूसिंग। अगर हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर मैं रिड्यूस कर रहा होता है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, एलिमेंट अगर रिड्यूस हो रहा होता है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है खींच रहा है। जैसे यहाँ पे M है, या फिर कॉपर होता है, कॉपर क्या होता है अगर यहाँ पे लूँगा तो सिंपली क्या, और इसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो सिंपली यहाँ पे मैं M लिया हूँ, तो ये बेसिकली M, और कितने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मान लो मेरे पास चार्ज होगा N+, कितना, जैसे कॉपर का 2+ है, यहाँ पे कितना चार्ज होगा हमें नहीं पता, तो सिंपली मैंने N ले लिया, N++, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा हमें नहीं पता। अरे यार यहाँ पे एक चीज़ तो मैं लिखना ही भूल गया था, शायद छोटा सा, यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन लिख लेना, सॉरी करेक्ट कर लेना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन N इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा हमें नहीं पता, अगर 4 लेगा तो यहाँ पे 4 होगा, 5 लेगा तो 5 शेयर करेगा। वैसे सेम कहानी यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि मान लो कि यहाँ पे जो कॉपर
कॉपर होता है। अगर मैं कॉपर का लिखना चाहूँ तो सिंपली क्या, तो कॉपर बेसिकली क्या होता है Cu2+ होता है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा होता है तो सिंपली क्या था 2 इलेक्ट्रॉन और क्या फॉर्म में कन्वर्ट करता है, Cu कन्वर्ट करता है। वैसे मैंने यहाँ पे कोई मेटल ली, जनरल कोई लेटेस्ट मेटल ले लिया, M नाम ले लिया, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा मुझे नहीं पता, N+ लिया, और कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा नहीं पता, सिंपली N इलेक्ट्रॉन ले लिया और सिंपली क्या बना रहा होगा, M मेरे पास क्या होगा फॉर्म कर रहा होगा। ये पॉइंट हमें क्लियर है। तो यही मेरे पास प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। अगर मैं सिंपली यहाँ पे कॉपर का लिखना चाहता तो मैंने बता दिया, कॉपर पे 2, अगर मान लो कॉपर का अगर मैं लेता तो ये बस बेसिकली इलेक्ट्रोड क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होता है, कॉपर क्या खुश हो जाता है इलेक्ट्रॉन को देख के, सिंपली क्या करता है इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता, इस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज बनाता और पूरे सोल्यूशन के अंदर क्या होता है नेगेटिव चार्ज बना। इसलिए तो हम बोलते हैं कि कॉपर सोल्यूशन, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, हम इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैथोड बोला जाता है, और जो हमारे पास जो जिंक वाला था उसे हम क्या बोलते हैं एनोड बोला जाता है। ये कहानी क्लियर है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे रिडक्शन भी समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई डाउट क्लियर नहीं होगा। जो ये N+ है प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, प्रेजेंट लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो फ्रॉम सॉल्यूशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ से, रॉड के अंदर से ले रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम रॉड। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहानी यहाँ पे कंप्लीट होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है मैंने अच्छे से बता दिया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सीधे सीधे मतलब है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। मींस जो भी इलेक्ट्रोड है उसके और जो उसके आयंस मेरे पास जिस भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट, उन दोनों की वजह से जो चार्ज मेरे पास है, उन चार्ज की वजह से मेरे पास क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसे हम क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। बस हमें यहाँ पे डेफिनेशन पता होना चाहिए और उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये लिखा कैसे जाता है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है और मेरे पास रिडक्शन हो रहा होता है, इन दैट केस क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट अपनी तरफ कर रहा होता है। क्या होता है यहाँ पे डेफिनेशन पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब यही से ना एक टर्म मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ से डिफाइन हुआ जिसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उस जो टॉपिक उसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, कौन कौन सी चीज़ों पर बेसिकली वो डिपेंड करता है। तो जिसके मतलब ऐसा हम क्या क्या फैक्टर हम ला सकते हैं सो दैट मेरा पोटेंशियल जो डिफरेंस है जो इलेक्ट्रोड और जो भी उसका आयंस प्रेजेंट होगा सोल्यूशन के अंदर उसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर कौन कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जिससे हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफेक्ट करता है या फिर प्रॉब्लम देता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो ये भी अब यहाँ पे लग रहा होगा यार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो यहाँ पर भी है, मैंने बोला बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पर भी, जो हमने प्रीवियस में अभी जितना भी हमने स्टोरी गया ना सेम एज इट इज यहाँ पे भी है। बस यहाँ पे एक नया वर्ड हो जाता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स यहाँ पे कुछ इन लोगों ने क्या कि कुछ फिक्स कर दिया कि भैया तू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो इतने प्रेशर इतने टेम्परेचर इतने फलाना ढिमकाना पे क्या होगा तो मिल रहा होगा। बाकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है किसी भी टेम्परेचर किसी भी कहीं पर भी चला मुझे वहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बट स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब सीधे सीधे पता चला है किसी एक फिक्स क्वांटिटी एक ऐसा फिक्स टाइम या फिर प्रेशर जो भी यहाँ पे कंडीशन है क्या कि स्टैंडर्ड वर्ड का सीधे से यहाँ पे ये मतलब है उससे कुछ हमें कंडीशन दे दिया, बोला मैं इस कंडीशन पे क्या होगा मेरे को ये पोटेंशियल मुझे मिल रहा होगा, इसलिए हमने उसका नाम दे दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने बोल दिया। ये पॉइंट क्लियर है। अब क्या बोला क्या है सबसे पहले हम ये तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन हम क्या बोलता है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने के लिए बेसिकली जिसने क्या कि 3 कंडीशन है दिया, बोला अगर ये 3 कंडीशन अगर तेरे को फुलफिल करके मुझे दे देगा तो वहाँ पे क्या होगा, अगर उस कंडीशन पे क्या होगा तेरे को जो पोटेंशियल मिलेगा वो एकदम स्टैंडर्ड होगा। क्या होगा वो हम देखते हैं। उस कंडीशन क्या है तो कंडीशन फॉर इसको अगर मैं इसको डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकता हूँ बट डेफिनेशन से अच्छा एक बार समझ लेते हैं पॉइंट वाइज। कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, और एक बात तो मैं बताना भूलिए यहाँ पे अगर स्पेस खाली हो तो लिख लेना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं SEP हम जनरली बोलते हैं। क्या बोलते हैं SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लेना है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज E और उसके ऊपर ये 0 E0। क्या बोलते हैं E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका तो E0। वहीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यहाँ पे बताना भूलिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, E से। लिख लेना रिप्रेजेंटेड बाय E, लिख लेना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय E। एंड वहीं वे मेरे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E और ऊपर अगर 0 लगा दो तो क्या इंडिकेट करा होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास रिप्रेजेंट करा होता है। ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं कंडीशन फॉर ऐसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, पहला कंडीशन था उसने बोला टेम्परेचर जो होना चाहिए, टेम्परेचर हमारे पास कितना, पूरा डेफिनेशन के तौर पे लिखूँ या फिर मैं ऐसे लिखूँ, टेम्परेचर इज एट 298 केल्विन। और हमने केल्विन को अगर हम केल्विन को, अच्छा एक बात बताओ, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना था। अगर कोई पूछे कि बताओ 143 केल्विन है और इसने पूछा कि इसको बताओ क्या सेल्सियस में कितने डिग्री हो, या फिर फ़ारेनहाइट में पूछे कैसे कन्वर्ट किया, ये होमवर्क की है कि मुझे 298 केल्विन को, या फिर मान लो केल्विन, मुझे बस इतना जाना है कि क्या तुम केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहे, मान लो 298 केल्विन देते उससे पूछे बताओ कितने डिग्री सेल्सियस में होगा, या फिर अगर मैं बोलूँ फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने क्या हमें आता है। अगर नहीं आता तो ठीक है बताना, इन्फॉर्म को डरना बिल्कुल नहीं है कि थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि केल्विन को सेल्सियस में कैसे करते हैं या फिर फ़ारेनहाइट में किसी को
को कैसे कन्वर्ट किया जाए। टेम्परेचर की यूनिट होता है, केल्विन यूनिट होता है, सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट। देखो अपने इंडिया में सेल्सियस वगैरह चलता है, बट जो अमेरिकन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका था वहाँ पे फ़ारेनहाइट जनरली वो लोग क्या यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे भी सेल्सियस चलता है, अपने ऊपर मर्जी होता है, लेकिन हमें तीनों कन्वर्ट करना आना चाहिए, केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, या फिर कोई भी किसी में भी गिवन हो हम उसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। और नहीं आता तो इन्फॉर्म करना, बस छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट लगेगा, एक फॉर्मा दूंगा स्टैंडर्ड से, अपने आप क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली देखो टेम्परेचर इज एट 298 केल्विन, इसी को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो ये बेसिकली आता है 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरा कंडीशन वो बोला प्रेशर ऑफ गैस कितने पे होना चाहिए, 1 atm। यहाँ पे प्रेशर कैसा यूनिट क्या होता है, एटीएम या फिर मैं बार, BARR, दोनों में से मैं कोई भी सिंबल यहाँ पे यूज़ करता हूँ। जैसे हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है बेसिकली, मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, वैसे ही हमारा जो प्रेशर होता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, मेरा प्रेशर का जो ऐसा यूनिट क्या होता है, एटीएम होता है। तो बेसिकली 1 atm पे ये प्रेशर जो होना चाहिए, जो गैस का जो प्रेशर होगा सोल्यूशन में, उसमें कितना होना चाहिए, या तो 1 atm हो या फिर 1 बार हो। वो एटीएम बोला या फिर बार बोला, दोनों क्या होता है एक ही बात हो। थर्ड उसने कंडीशन क्या बोला, कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन इज 1 मोलर। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर मान लो ये तीनों कंडीशन अगर किसी भी पॉइंट पर अगर सेटिस्फाई कराओ, मीन्स अगर मान लो कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मान लो उसका प्रेशर मेरे पास कितना 1 atm हो, उसमें टेम्परेचर कितना कंटेनर का मतलब 28 डिग्री केल्विन हो, और इस पर मेरे पास बेसिकली जितने आयंस प्रेजेंट है उसका मेरे पास कितने कंसंट्रेशन, मीन्स कितने मेरे पास कंसंट्रेशन में कितना क्वांटिटी प्रेजेंट, 1 मोलर अगर मेरे पास प्रेजेंट हो। मैंने ऑलरेडी बता चुका मोलर मतलब क्या होता है, एक तरीके से मेजरमेंट यूनिट है कि मेरे पास अगर 1 मोलर, वैसे 1 स्पून हम बोलते हैं 1 स्पून ग्लूकोज डाला, वैसे केमिस्ट्री में लोग मोलर वर्ड यूज करते हैं, कितना हमें किसी भी चीज़ के अंदर हमें प्रेजेंट डालना है, ठीक है। तो 1 मोलर अगर मान लो ऐसा कोई कंडीशन आ गया जहाँ पे पूरे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है 1 मोलर हो, हर जितने भी आयन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे ZnSO4 लेता हूँ कोई सॉल्यूशन, और यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रोड है, मान लो यहाँ पे प्रेशर मेरे पास लग रहा है 1 atm, और यहाँ पे टेम्परेचर मान लो मेरे पास कितना गिवन है 25 डिग्री, और ZnSO4 जितने भी मेरे पास आयन है, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, सबका मेरे पास जो आयन है मीन्स कंसंट्रेशन है कितना 1 मोलर 1 मीन्स सबका 1 मोलर क्या होगी यहाँ पे प्रेजेंट हो सबका। ऐसे अगर कंडीशन अगर ऐसा कोई मिल गया, वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिला हो कैसा होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। कुछ भी नहीं है जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा वो किसी भी जनरल पॉइंट पे कहीं भी निकाला मैं निकाल सकता हूं, बट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला मैं तुझे पोटेंशियल तो निकाल के दूंगा, लेकिन अगर ये 3 कंडीशन अगर तेरे को सेटिस्फाई करा होगा कि टेम्परेचर मुझे कितना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, उसने बोला मुझे 3 कंडीशन है, मैं डिमांड अगर इस डिमांड अगर तूने यहाँ पूरी कर रहा होगा, उस केस में उस पॉइंट पर तुझे कैसा पोटेंशियल मिलेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा। अगर कोई पूछे कि डेफिनेशन क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सीधे सीधे लोगे standard electrode potential is defined as the temperature is at 298 Kelvin, the pressure of each gas is at 1 atm, and कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ईच आयन इज 1 मोलर, मीन्स जितने भी यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होंगे सबका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए 1 मोलर 1 मीन्स 1 मोल सबका यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई करा हो, इन दैट वी कैन से दैट द पॉइंट विल गिव, इन दैट केस वी कैन से दैट एट द पॉइंट वी गेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को छोड़ के यहाँ पे एक नया टर्म डिफाइन हो जिसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिप्रेजेंट किसी के E0 से। ये बेसिकली हमें क्या होता है, अगर किसी भी पॉइंट पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर ऑफ गैस 1 atm हो, कंसंट्रेशन ऑफ जितने भी आयंस प्रेजेंट उसका सारे का कंसंट्रेशन मुझे 1 मोलर अगर गिवन हो, अगर ये 3 कंडीशन अगर किसी भी पॉइंट पे सेटिस्फाई करता है, इन दैट केस जो मुझे जिसमें उस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। उस पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाएगा, दैट्स इट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस में ये दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किसी भी पॉइंट पे मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ना, वो बेसिकली ये 3 अगर कोई भी ऐसा कहीं पे पॉइंट या फिर ऐसा कुछ हो रहा होगा जहाँ पे हमें ये तीनों कंडीशन अगर मिल जाए, इन दैट केस वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसा जनरेट होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे डिफरेंस जनरेट हो रहा होगा। अब सीधी सी बात है, अब यहाँ पे जैसे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, वैसे एज इट इज यहाँ पे भी हमें इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, इसको भी हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। एक तो था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन और दूसरा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। सेम एज इट इज जो हमने वहाँ पढ़ा ना, सेम एज इट इज हमें यहाँ पे पढ़ना, बस यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया जिसका नाम है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आने का मतलब है, स्टैंडर्ड आने से यहाँ पे ये हुआ, स्टैंडर्ड आने से फायदा क्या हुआ हमें, फायदा ये हुआ वहाँ पे अगर ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करा हो, ये एक तरीके से स्टैंडर्ड कंडीशन है, और ये तीनों कंडीशन अगर किसी भी पॉइंट पर सेटिस्फाई करा होगा, इन दैट केस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो रहा होगा उसे हम कैसा बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, दैट्स इट। हमारे पास क्या होगा, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था, वैसे ही सेम एज इट इज हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। अब ऐसा लग रहा है यार ये क्या थ्योरी पढ़ा रहा है, कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, एकदम थ्योरी चल रहा है, कुछ यहाँ पे मतलब ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा, अभी देखो अभी थ्योरी है थोड़ा सा स्टार्टिंग में, देखो जब तक हम नर्स इक्वेशन नहीं पहुँचते ना, बस थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि एक और वीडियो एक घंटे का 1 आवर का और हमारे पास एक वीडियो लगेगा जिसमें थ्योरी है, उसका बाद हमें पूरा बस न्यूमेरिकल करना है। नर्स इक्वेशन आएगा वहाँ पे हमें न्यूमेरिकल देखना होगा, फिर हमारे पास फैराडे लॉ आएगा वहाँ पे हमें न्यूमेरिकल
करना होगा। मीन्स यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना श्योर है। यहाँ देखो बेसिकली क्या करता है, क्या अगर पूछना होगा ना तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस डेफिनेशन क्या होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या कंडीशन होता है जिसपे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो ये तीनों हमें कंडीशन हमें पता, डेफिनेशन पूछे या फिर हमारे पास कुछ भी पूछे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सीधे सीधे ये 3 कंडीशन हमारे पास मेंशन है। अब ऐसा मान लो किसी के मन में ये सवाल है, यार मान लो अगर इस तीनों में से अगर कोई 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए और एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्या तब भी मेरे को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला? मैं बोला बिल्कुल भी नहीं, तीनों कंडीशन मस्ट, तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा इन दैट केस उसे नहीं मिल रहा होगा वहां पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मींस यार यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि उस पॉइंट पे अगर मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये तो तीनों कंडीशन मेरे को सेटिस्फाई करना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या फिर नहीं, वो हमें सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन होगा, उसलिए हमें डरना बिल्कुल नहीं। ये एक तरीके से बेस है। जो देखो जो हमारा नर्स इक्वेशन आने वाला है क्या होगा उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। डोंट बस यहाँ पे 1 आवर भी नहीं 35 या फिर 40 मिनट्स और है, बस यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी है। उसका अंदर नर्स इक्वेशन आने वाला है, उसके अंदर पूरा हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। इसलिए कि ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना कि टॉपिक आसान है, इंटरेस्टिंग भी है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि थोड़ा सा थ्योरी है ना, थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, तो थोड़ी समझ में एक बार आ गया ना तो क्वेश्चन भी इजिली डील कर सकते हो। तो देखते हैं आप इसको क्लैसिफाई क्या क्या किया। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 2 पार्ट में लोगों ने क्लासिफाई किया। देखो यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि कोई अगर मुझे कोई रिएक्शन की उसको देख के मैं बता सकूँ कि हाँ मुझे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और मुझे पता अगर मुझे लिखना हो मान लो ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, अगर लिखना है तो हमें लिखना भी आना चाहिए और कि कैसे रिडक्शन को लिखा जाता है इक्वेशन में ऑलरेडी ये सब बता चुका, इसलिए इक्वेशन पर यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से बच नहीं सकते हो, हर जगह इसका क्वेश्चन में यूज़ आने ही आने वाला है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला पार्ट था बेसिकली, यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में नहीं जाने वाला, यहाँ पे पहला पार्ट था हमारा स्टैंडर्ड, बस हमें यहाँ पे बस समझना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SOP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? SOP। नेक्स्ट उसका क्लासिफिकेशन था वो था कुछ नहीं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यहाँ पे नया एक टर्म बना दिया लोगों ने, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। और बेसिकली हम इसे क्या बोलते हैं? SRP भी बोलते हैं इसको, SRP शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। कुछ भी यहाँ पे स्टोरी नहीं है, सेम वही है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SOP हो या फिर SRP हो। मैं शॉर्ट फॉर्म में SOP बोलूंगा, समझ जाना SOP स्टैंड फॉर व्हाट एंड SRP स्टैंड फॉर व्हाट, क्या कर रहा है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। SOP स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SRP स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये पॉइंट क्लियर है। अब याद रखना SOP हो या फिर SRP हो, तीनों का कंडीशन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये हमारा बेसिक सा डेफिनेशन। अगर ये हुआ तो समझ जाना ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब कुछ तो वो हम देख सकते हैं कि एलिमेंट के हिसाब से, जैसे एलिमेंट गिवन उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन मेरे पास हो रहा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो SOP है मींस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, E नॉट ऑक्सीडेशन, या तो मैं ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर ये लिखा हुआ मिल जाएगा E नॉट। लेटर से कोई भी एक जनरल कोई भी एक अल्फाबेट पिकअप कर लो, लेटर से M ही पिकअप कर लेते हैं, M और उस पर कितना चार्ज हो N+। यार ये क्या लिख दिया, बस मैं ये जानना चाहता हूँ ये क्या लिखा हुआ नीचे, बस इतना एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी ये डिस्कस करके आ चुके हैं इस टर्म का हमारे पास मतलब क्या होता है।